दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भिवाड़ी मर्डर केस मनीषा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 साल की मनीषा को मार के स्कूल के पीछे कहीं खेत में कहीं कहां पे कैसे मारा, कैसे पीटा, कैसे उसके साथ कुकर्म किया, डाल दिया गया है। दो बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई हैं। पहले कुछ आया है, दोबारा कुछ आया है। अब क्या एंगल आ रहा है सुनिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कानून में जरा सा भी दम नहीं है और ना तो पुलिस की किसी थ्योरी में पे विश्वास करना। अगर मनीषा को अब सुसाइड नोट या सुसाइड या फिर कीटनाशक दवाई, पेस्टिसाइड या कुछ ऐसी चीजें खानी ही थी तो पुलिस ध्यान देकर के चेक करती तो पहले ही फिर सस्पेंड नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अब एक बात बताओ, ये मतलब इसको मैं आपको इस तरह से कहती हूँ, किसी को आपने देखा हो कि उसने जहर खाया हो, जहर खा करके उसकी मृत्यु हुई हो, तो मैं बता देती हूँ, जिसकी जहर खा के मृत्यु होती है उसकी बहुत ज्यादा ही तड़प के मृत्यु होती है। पूछो कैसे? वो हाथ पैर सारे के सारे अंदर क्या होता है, जहर पूरा खून जमा देता है, खून का थक्का बन जाता है, अंदर श्वास नली फट जाती है। इस तरह से इंसान जान नहीं निकलती है और तड़प तड़प के 2-3 घंटे तड़पता है। तो पैर रगड़ता है, हाथ रगड़ता है, पेट रगड़ता है, सर पटकता है और नाखूनों से मतलब खोदता है। क्या खोदता है? जमीन को खोदता है। और वहां तो कोई पक्की फर्श तो थी नहीं। अगर पक्की फर्श होती, पक्की फर्श में मरी होती तो नाखून निकले होते, नाखून भी उसके नहीं निकले हैं। चेहरे का भाव भंगिमा चेंज हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगी ये गरीब की बिटिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब सुसाइड नोट मिल गया था और तुमने बता दिया था, इसमें पुलिस क्या कह रही है कि सुसाइड नोट मिला था और इनके पापा को मैंने बता दिया था। पुलिस का देखो काम तो देखो। तो फिर तुम सस्पेंड क्यों हो गए? सस्पेंड क्यों होने दिया उन लोगों को? और सबसे बड़ी बात, जब सुसाइड नोट मिला था और तुम्हारे पास ये बंदा भी आ गया था कि हाँ हमारे यहाँ पे कीटनाशक दवाई है जो लेके गई है, तो उसके सामने से तुम गवाही दिलाओ। गवाही भी इन्होंने नहीं दिलाया कीटनाशक दवाई देने वाले की। और सबसे पहली बात कि जो स्कूल थे, स्कूल के सारे कैमरे और वीडियो और जो भी वहाँ की प्रक्रिया थी वो दिखाओ, वो भी नहीं दिखाया। वो भी साफ होनी चाहिए। और उसके बाद सुसाइड नोट को कहाँ से मिलाया है? अब एक बात सुनो, इसने जो फार्म भरा था कहीं पे जहाँ पे एडमिशन के लिए गई थी या फिर स्कूल में जहाँ पे प्ले बच्चों का चिल्ड्रन स्कूल है, वहाँ पे 1.5 महीना इसने ज्वाइन किया था। वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के टाइम जो फार्म इसने भरा था स्टार्टिंग में, उससे मिलाया गया है। अब सुनो, मतलब ये पहले से प्लानिंग थी कि मनीषा के साथ हम गलत करेंगे। मनीषा है बहुत अच्छी, बहुत सच्ची, और इसके साथ गलत करेंगे। गलत करने के बाद इसके साथ इसको कैसे निपटाएंगे, कैसे इसको केस को दफा करेंगे। अच्छा ये एक बात बताइए, जब ये सुसाइड करके ये कहीं पे मरी तो तड़प रही थी तो किसी ने देखा क्यों नहीं? कहाँ छुप के जाके सुसाइड कर लिया इसने? कहाँ इसने कीटनाशक दवाई खा ली? तो मैं बता देती हूँ, पूरी तरह से फेल है। इसमें काम किसका है मैं बता देती हूँ। ये जो पैसे वाले वो स्कूल वाले हैं, इन्होंने अच्छी मोटी रकम, मान के चलो 20 से 30 लाख रुपए उठा करके फेंका है, जिसमें स्कूल की बदनामी ना हो। और स्कूल की बदनामी के साथ साथ स्कूल तो बंद होगा ही होगा, कमाई तो बंद होगी। साथ साथ जिन्होंने किया वो भी कहो मौत मृत्यु दंड दिया जाए, कहो उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाए, कहो उनके ऊपर जितने ये बैठे हैं धरना प्रदर्शन वाले ये आकर के हमला कर दे। इस वजह से इन्होंने सोचा कि बाप को और इनको सबको इस तरह से बातें बता करके केस को रफा दफा करो, और जिसमें कई लोग बच जाएंगे। और कहो ऐसा भी होगा कि बोला होगा कि संजय नाम है मनीषा के पापा के, कि एक काम करो, तुमको हम 20 लाख रुपए देते हैं, तुम गरीब हो और तुमको तुम्हारी बेटी भी चली गई, तुम हो हल्ला करोगे, केस लड़ोगे, तुम्हारे घर का पैसा खोटी हो जाएगा। अब बेटी तो देखो केस लड़ने से आनी नहीं, तो तुम एक काम करो, अपने घर को मजबूत बना लो, अपने घर में खूब अच्छे से अपना घर की डेंटिंग पेंटिंग अपना मजबूती बिजनेस करो, आपको 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएगा, आप शांत हो जाओ।
देख रहे हो क्या हो रहा है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि इस केस में मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। आप सबको पता है 1.5 महीने से पढ़ा रही थी, वो अपने एडमिशन के लिए गई थी, स्कूल से इसने कॉल किया था, स्कूल से आप कह रहे हैं स्कूल से इसने कॉल किया था, तो जब वो मर ही गई थी, मर ही रही थी, तो कॉल बार बार क्यों कर रही थी? जब उसे मरना ही था तो पेंट्री बॉय जो डिलीवरी बॉय बार बार फोन कर रहा था कि सूट ले लो, सूट ले लो, तो सूट के लिए फोन करने के लिए उसके पास कहाँ टाइम था भाई? वो तो मरने जा रही थी, उसका तो दिमाग खराब हो गया था। अब क्या एंगल निकल के आ रहा है कि इन्हीं लोगों की गलती है, इन्हीं लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया, वो आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, और इस वजह से वो ये लोग कह रहे थे तुम नहीं पढ़ोगी, तो वो जबरदस्ती निकल गई थी। पैसे की कमी से वो एडमिशन नहीं करा पा रही थी, पैसे कोई दे नहीं रहा था। जिस महिला को एडमिशन नहीं हो रहा था पैसे के लिए, वो सूट नहीं बुक करेगी, वो सूट डिलीवरी बॉय से नहीं लेगी। साफ पता चलता है कि ये केस को दबाया गया है। अभी वो पुलिस वाले जो सस्पेंड हुए हैं वो भी आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो महिला मरी है जिसको बताया जा रहा है कि गले में 29 सेंटीमीटर का चौड़ा और 29 सेंटीमीटर का धारदार चांद के हिसाब से जो निशान बना है, उसको किसने बनाया? उस पेस्टिसाइड ने बनाया? उस कीटनाशक दवाई ने? घाव तो होता नहीं है भाई। जो जहर खाता है वो तड़प के मरता है, उसके आंखें निकल आती हैं, ये सही है। श्वास नली लेकिन इसकी श्वास नली निकली पड़ी है। कहाँ से निकली थी श्वास नली? जो धारदार हथियार से वो चौड़ा चौड़ा निशान किया गया, तो वहां से श्वास नली बाहर निकली पड़ी थी। आप बताइए कौन सी ऐसी मृत्यु में श्वास नली बाहर निकल के आती है? आप बताइए। तो इस तरह से इस लड़की को एकदम मच्छर समझ लिया गया। न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा दे करके केस को दबा दिया गया है। सरकार की वाह लूट ली गई है। और सबसे पहली बात, जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था, रिपोर्ट आई थी, जब पहली बार पोस्टमार्टम जब हुआ था, तब जो रिपोर्ट आई थी पहली बार, उसमें क्यों नहीं बताया? ये पोस्टमार्टम जो लेके गए हैं ना, दोबारा उठा करके, दोबारा से होगा, ये प्लानिंग तभी बन चुकी थी। इसको केस को दबाने का और सुसाइड का मोड़ देने का ये प्लानिंग तभी बन चुकी थी जब वो उठा करके लेके गए थे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं जानवर ने काटा, जानवर के पंजे के निशान कहीं नहीं है, जानवर के काटने के कहीं दांत नहीं है। जानवर ने काटा होगा तो ये देखो क्या कहते कि वहाँ पे पैर वैर बने होंगे। अगर इसने सुसाइड किया है और तड़पी होगी तो नाखूनों में मिट्टी भी होगी। और मतलब क्या हो रहा है? और जिसको सुसाइड करना ही है, मान लो कि अगले को सुसाइड करना है, तो ये क्यों जाएगी खेतों में सुसाइड करने? ये तो अपने घर में ही सुसाइड कर लेगी, काम खत्म। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसने पैसे के लिए मम्मी पापा ने डांटा हो, उसके बाद सोचा हो कि मम्मी पापा को अगर परेशान करूंगी, घर में सुसाइड करूंगी तो मम्मी पापा पकड़े जाएंगे, खेत में सुसाइड करती हूँ जाकर के कोई नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सुसाइड कर रहा है तो पहली बार पोस्टमार्टम में कीटनाशक दवाई नहीं आई क्या? फिर डॉक्टर है यहाँ तो देख रहे हैं कि कहते कि कोई बाल भी चिपका होता है किसी का खाल पे, वो भी आ जाता पोस्टमार्टम में हल्का सा, तो वो जो इसने कीटनाशक खाई वो नहीं आई पोस्टमार्टम में। तो पहले भी झूठ बोला गया, अभी भी झूठ बोला गया। इसके किडनी लीवर उठाकर निकाल दिए गए हैं, इसको मारा गया है, स्कूल वालों ने इसके साथ कुकर्म किया है, कुकर्म की बात पहले ही दबा दी गई है, कहीं कोई किसी प्रकार के बलात्कार की बात ही नहीं आ रही है। अरे तो फिर इतनी दुर्दशा कैसे होगी जब बलात्कार ही नहीं हुआ? तो घाव सर पे, गले में घाव, श्वास नली खत्म और आंखें बाहर निकली हुई हैं। कौन सी मतलब दुनिया में तुम लोग रहते हो? गरीब की बिटिया है इसलिए तो मनीषा को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। मैं तो कहती हूँ मोदी जी आप एक काम करिए, एक गाइडलाइन भेजिए और उसमें ये कह दीजिए अपनी बेटियों को सब पकड़ के इधर लाओ, हम गड्ढा खुदवा के रखे, इसमें डालो और सबको हम दफन कर देते हैं। और या फिर एक कीटनाशक दवाई सबके घर में भेजिए, सब बेटियों को खिला खिला के मार दो। और सिर्फ पुरुष, पैसे वाले पुरुष जो बड़े बड़े मर्द हैं, जो जिनके घर में मतलब देखो क्या कहते कि बहुत सारा पैसा का गट्ठर लगा है, उनको सबको छूट दे दो। वो जो औरतें बची उनके साथ भी कुकर्म पूरा दिन रात करते रहे, लेकिन बेटियों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बेटियों के साथ कोई कुकर्म नहीं होना चाहिए। ये औरतों के साथ करें, बूढ़ी बूढ़ी औरतों करें, उनको काट करके उनका मांस खाएं, क्योंकि अब औरतों को इंसाफ नहीं मिलेगा। पैसों के हाथ में, पैसे वालों के हाथ में जज है, वकील है, पुलिस है, सरकार है, नेता है, अभिनेता है, पूरा भारत देश है। गरीब के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं, आंसू हैं। इसके आगे मैं क्या लिखूं? और कोई एंगल आएगा सुसाइड के ऊपर 2 वीडियो बना दिया मैंने, और आप लोग इसको देख लो कि मैं कहाँ से गलत बोल रही हूँ। धन्यवाद।